फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल मैंने एमीन का रासायनिक गुण भी थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है। तो आज जो है बचे हुए जो भी 2-3 रिएक्शन हैं उसको करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? ये N2Cl वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था, N2Cl, ठीक है। ये बहुत पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में बहुत पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भौतिक गुण पढ़ेंगे हम लोग, बाकी रासायनिक गुण तो आप जानते ही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है आपको नहीं पूछा जाएगा, 1-2 रिएक्शन सिर्फ पूछा जाएगा कि ये किस तरह से बनते हैं और इसका भौतिक गुण क्या है। तो हम लोग इसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है आपका एमीन वाला चैप्टर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप लोग रेगुलर क्लास बस करते रहिए, बाकी आप सिलेबस की चिंता वो आप हम लोग पे छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो है आपका निश्चित ही कंप्लीट जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करें हम लोग अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है एमीन वाला पार्ट में, वो है आपका कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। यानी कार्बाइल रिएक्शंस जो है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है, ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसी से जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्बाइल एमीन की रिएक्शन को आपको समझना होगा, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले ये क्या है, ये तो एमीन है, RnH2 एमीन। एमीन को क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का अगर यूपेक नाम पूछे तो क्लोरोफॉर्म का यूपेक नाम क्या है, ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। और इसी को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक पोटास KOH, ठीक है। तो यहाँ कास्टिक पोटास हो गया, ठीक है। और इन तीनों को मिला के जब हीट किया जाता है, ताप मतलब होता है हीट, गर्म, ठीक है। यानी इन तीनों को मिला के जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बाइल। गर्म करने के फलस्वरूप कार्बाइल एमीन, इसी को बोलते हैं RNC। RNC को क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन। तो कार्बाइल एमीन का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ जो है पोटेशियम क्लोराइड बनता है और जल, ये जो है जल बनता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। और यही रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया बोला जाता है। तो इसको कैसे, एमीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर कार्बाइल एमीन का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड और जल बाहर निकल जाता है, ठीक। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक देखना है, एक रिएक्शन आपको ये वाला देखना है, ठीक है। ये जो है एमीन, और ये देखिए ये क्या है, ये है आपका नाइट्रस एसिड। ये क्या है, नाइट्रस, नाइट्रिक एसिड रहता तो क्या रहता, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। जबकि ये क्या है, नाइट्रस एसिड है, क्योंकि HNO2 है। तो जब एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ NaNO3 यानी, ठीक है, NaNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप RN2Cl, ठीक है, RN2Cl
का निर्माण होता है और फिर जो है क्या होता है Rn2Cl को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ये देखो Rn2Cl को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या होता है, तब बनता है एल्कोहल बन जाता है और नाइट्रोजन गैस बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये 3 पार्ट में जो है बंट जाता है। ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्बाइल एमीन वाला आपको याद कर लेना है, उससे क्वेश्चन रहता है। ठीक, लेकिन एक बार आप इसको भी देख लीजिए जिससे कि वहाँ आपको दिक्कत ना हो। ठीक, उसके बाद जो है आपको ये सारा चीज़ उतना नहीं देखना है आपको। उसके बाद फिर एक ही बार कहाँ पे देखना है, हाँ ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन है, C6H5NH2 एनिलीन हुआ। और 3 भाग जो है आपका क्या है, ब्रोमीन। 3 भाग, कितना भाग, 3 भाग ब्रोमीन है, 3 भाग ब्रोमीन है। और इसको जब, इन सब को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो तीनों जगह पे क्या हो जाता है, एक एक ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो, पारा और मेटा वाला स्थान पे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड 3 भाग जो है ये बाहर निकल जाता है। ठीक, इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक एक जगह पे ब्रोमीन बैठ गया है, बाकी सारा चीज़ वही है। और यहाँ पे 3HBr बाहर निकल गया। ठीक, तो एमीन में इतना ही था। बाकी बाद अब आपको डाइजोनियम क्लोराइड वाला देखना है पार्ट। कौन सा देखना है, डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो डाइजोनियम लवण, क्या बोलते हैं इसको, डाइजोनियम लवण, N2Cl, N2Cl या X रह सकता है। ठीक है, जैसे डाइजोनियम क्लोराइड रहेगा तब तो N2Cl ना, लेकिन अगर रहा डाइजोनियम ब्रोमाइड, डाइजोनियम आयोडाइड, इसीलिए X लेके चलो, X से हो जाएगा ClBrI, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब सबसे पहले जो है इसको बनाने की विधि हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है। कहाँ गया, हाँ ये देखो, इसके बनाने की विधि बस एक ही है, एक ही रिएक्शन है इसका, बस इसी को याद रखना है, बस कहानी ख़त्म। ठीक है, ये देखो C6H5NH2 यानी एनिलीन हुआ। एनिलीन को NaNa2 के साथ, NaNO2 और 2HCl और 2HCl के साथ 273 से 276 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या बनता है, डाइजोनियम लवण का निर्माण हुआ और प्लस में NaCl बना और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ जो है बनता है। ठीक, तो मेन क्या बनाना था, डाइजोनियम लवण, तो ये तो बन ही रहा है, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो इसी तरह से डाइजोनियम लवण बनता है। ठीक है, इसको बनाने की विधि हो गया। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइजो, ठीक है, डायजीकरण, डायजीकरण बोलते हैं। देखो यहाँ पे है ना डायजीकरण। ठीक है, डाइजेनाइज, इंग्लिश में डाइजेनाइज लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए इसका भौतिक गुण देख लीजिए। इसका भौतिक गुण, चलिए हेडिंग दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, हिंदी में लिखिए
हिंदी में लिखिए डाइजोनियम लवण का भौतिक गुण। डाइजोनियम लवण का भौतिक गुण लिखिए, यह रंगहीन ठोस होता है। पहले लिखिए यह रंगहीन होता है, एक नंबर में दीजिए यह रंगहीन होता है। दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए यह ठोस होता है। डाइजोनियम लवण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। डाइजोनियम लवण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट इज अवेलेबल ऑन सॉलिड स्टेट। डाइजोनियम सॉल्ट इज अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। डाइजोनियम सॉल्ट इज अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गया। पॉइंट नंबर 3 दीजिए, लिखिए यह जल में घुलनशील होता है। यह जल में अल्प यानी थोड़ा, यह जल में अल्प घुलनशील होता है। यह जल में अल्प घुलनशील होता है। इंग्लिश में लिखिए इट इज लेस soluble on water। इट इज लेस soluble in water, यानी यह जल में कम घुलनशील होता है। ठीक है, हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी इतना ही। ठीक, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है आपको जानने का तो बता सकता हूँ मैं, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारा है। ठीक है, जैसे देखो N2X CuCl2 के साथ किया, यहाँ पे Cl बना, N2 बना, बहुत सारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। इस वजह से जो है इसको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिलता है बस। ठीक है, N2Cl यहाँ पे किसी के भी साथ हो सकता है, जैसे एरोमेटिक है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि C6 है यहाँ पे C6H5N2Cl, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और प्लस में आपका Ki है, फिर तीर का निशान है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा C6H5, और उसके बाद यहाँ पे I, और प्लस में आपका KCl, प्लस में KCl और प्लस में आपका N2, प्लस में N2। ठीक है, तो बस ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात जो है इससे ज़्यादा आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें से अब आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका एमीन चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग दुर्गा पूजा के बाद। ठीक है, और नए उमंग नए जोश के साथ मिलते हैं, और नए चैप्टर के साथ भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जो है अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए, और इसके साथ ही साथ जो है आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दुर्गा पूजा मनाने से अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, बच जाए, तो पढ़ाई पे भी फोकस करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा के उमंग में एकदम पढ़ाई को भूल ही जाना है, तो ये गलत है। ठीक है, ओके, तो एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा अच्छे तरीके से। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।